आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। 2016 सेट 6 के सवाल पढ़ने के लिए काफी दिन से कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो आज की क्लास में हम आपको 2016 सेट 6 के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। तो आपको जो है पहले का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है वह होगी। हमें जो है ये बताना है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है वह संख्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए, आपको ये याद रखना है, जो सम संख्या होती है, सम संख्या 2x, 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4 और 2x प्लस 6 जो सम संख्या होती है इस रूप की होती है। 2x प्लस 2, 2x में जो है सम संख्या जोड़ते जाना है। तो देखिए, हमने 2x में सम संख्या 2 जोड़ी, फिर 2x में सम संख्या 4 जोड़ी, फिर हमने 2x में सम संख्या 6 जोड़ी, फिर 6 के बाद सम संख्या क्या होती है? 8 होती है। 8 के बाद सम संख्या क्या होती है? 10 होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो पूर्णांक है x है और इसमें लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए, इसमें जो पूर्णांक है क्या है? m है। तो हम क्या करेंगे? x की जगह m कर देंगे। 2m, 2m प्लस 2 और 2m प्लस 4 और 2m प्लस 6। यहाँ पे जो पूर्णांक x है और इसमें कहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, यानी पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो है m है। तो हमने x की जगह m कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्णांक है पूर्णांक x है और इसमें कहा कि पूर्णांक m है, तो x की जगह m कर देंगे। किसी पूर्णांक m के लिए जो सम संख्या होती है 2m, 2m प्लस 2, 2m प्लस 4 और 2m प्लस 6 इस रूप की होती है। पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि जो सम संख्या होती है, सम संख्या 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 इस रूप की होती है। और यदि सवाल में कहे कि पूर्णांक m के लिए, तो आपको इस जगह जो है m कर देना है। जहाँ पे ये x है इसकी जगह m कर देना है, क्योंकि यहाँ पे x एक पूर्णांक है और हमें सवाल में यदि कहा गया कि m एक पूर्णांक है तो आपको x की जगह m कर देना है। यदि सवाल में कहे कि q एक पूर्णांक है तो आपको x की जगह q कर देना है। यदि सवाल आपसे यदि सम संख्या पूछे तो आपको इतना याद रखना है, 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6। तो देखिए, प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है, तो जो सम संख्या होती है इस रूप की होती है। तो आपको इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, m ये है नहीं है, m प्लस 1 आया नहीं है। 2m जो है ये सम संख्या है और 2m प्लस 1 ये क्या है? ये जो है विषम संख्या है, लेकिन ये सम संख्या 2m, क्योंकि हमने अभी आपको बताया जो सम संख्या होगी इस रूप की होगी। तो देखिए, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो हमें cos थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे जो है कोण ए दिया है, तो आपको जो है यहाँ पे कोण थीटा कर लेना है। तो देखिए, tan थीटा का मान दिया गया 3/4, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और हमें cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो कोण दिया रहता है ये कोण न्यून कोण दिया रहता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 90 अंश से कम होती है उस कोण को न्यून कोण कहते हैं, यानी न्यून कोण ये है। तो देखिए, ये जो कोण थीटा दिया गया है ये कोण हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है न्यून कोण है। तो अब देखिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो देखिए, लंब का मान क्या है? लंब का मान 3 है। आधार का मान क्या है? आधार का मान 4 है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार है। तो देखिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
यदि हमें cos थीटा मान निकालना है तो हमें आधार का मान पता होना चाहिए। तो देखिए आधार का मान पता है लेकिन कर्ण का मान पता नहीं है, तो कर्ण का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC है, AC के स्क्वायर। फिर क्या होता है? लंब के स्क्वायर। ठीक है, लंब क्या है? AB है तो AB के स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार। आधार क्या है? आधार जो है BC है, BC के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए AC का मान हमें निकालना है, AC स्क्वायर जो करते हो AB स्क्वायर। AB का मान क्या है? AB का मान यहाँ से देख सकते हैं क्या है? 3 है तो 3 के स्क्वायर कर देंगे। BC स्क्वायर, BC का मान क्या है? 4 है तो 4 के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए AC स्क्वायर 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो देखिए AC स्क्वायर बराबर 16 9 होता है 25। तो देखिए यहाँ से वर्ग घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो इस संख्या में अंडर रूट लगा देंगे। तो देखिए 25 होता है हमारा 5 का वर्ग। 25 होता है 5 का वर्ग। तो AC का मान आ गया, AC का मान आ गया 5। तो देखिए आधार क्या है? आधार 4 है और कर्ण का मान क्या है? कर्ण का मान 5 है। तो देखिए cos थीटा मान क्या होगा? 4/5 होगा। तो देखिए इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है बिंदु P 3,5 की x अक्ष से दूरी होगी। तो हमने आपको बताया था यदि आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y अक्ष की दूरी देखना है। तो देखिए ये x अक्ष की दूरी है और ये y अक्ष की दूरी है। तो आपसे पूछा गया है कि x अक्ष से दूरी होगी तो आपको y अक्ष की दूरी देखना है। तो y अक्ष की दूरी है 5। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर दूसरा सही होगा। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने इस तरह का सवाल कई सेटों में बताया हुआ है। जो विद्यार्थी प्रतिदिन की क्लास देखते हैं तो उनसे ये सवाल जो है बनता होगा और उन्हें जो है पता होगा। ठीक है, अब आपको अंगा नंबर के क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा है एक संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तब संख्याएं होंगी। हमें क्या बताना है? हमें संख्या बताना है। तो देखिए हम मान लेंगे माना संख्या को जो है x मान लेंगे। तो सवाल में कह रहा है कि एक संख्या, तो संख्या x है और इसी संख्या का व्युत्क्रम। तो इसी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x होता है संख्या का व्युत्क्रम। फिर आगे सवाल में लिखा है कि संख्या के व्युत्क्रम का योग। तो देखिए संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग हमने कर दिया। तो सवाल में कह रहा है संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग जो है 10/3 है। तो अब देखिए इसके बटे में आपको 1 लिख लेना है और x लासा ले लेना है। तो 1 का भाग x में देना है, x का गुणा x में करा देना है तो x स्क्वायर आ जाएगा। x का भाग x में देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 1 लिखा तो आपको 1 लिख देना है बराबर 10/3। तो अब आपको कैसे गुणा करा देना है? 3 का गुणा x स्क्वायर में 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3 का गुणा 1 में कर देना है तो 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर 10 का गुणा x में कर देना है तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो अब आपको आगे देखना है 3x स्क्वायर, इसको इससे ले आएंगे माइनस का 10x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 3 है। यदि x स्क्वायर का यदि कुछ गुणांक होता है तो पहले हम पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 गुणे 3 करेंगे, 3 3 का 9 आएगा। तो पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करना है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणा करने पर 9 आना चाहिए। तो देखिए 9 गुणे 1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो देखिए 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 9x माइनस 1 में x से गुणा करा देना तो 1x हो जाएगा। माइनस 10x आना चाहिए तो माइनस 9x माइनस 1x करेंगे तो माइनस 9x और माइनस 1x को जोड़ेंगे माइनस 10x आ जाएगा। ये पहली संख्या माइनस की है तो इसमें ये संख्या जो है पहली संख्या माइनस की करनी है और दूसरी संख्या देख के लिखना है कि प्लस की लिखें कि माइनस की लिखें कि इतना आना चाहिए। तो यदि हम दूसरी संख्या यदि माइनस की कर देंगे तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और इतना जो है आ जाएगा। तो देखिए +3 बराबर 0। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमा क्या है?
इन दोनों में 3 कॉमा है और क्या कॉमा है, x कॉमा है। हमेशा क्या करते हैं, हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं। तो देखिए 3 हमारा कॉमा है, x की घात 2 है, एक x कॉमा है तो एक x बचेगा और 9 में से 3 का भाग देंगे, 3 3 का 9 और x हमारा कॉमा है तो x लिखा नहीं जाएगा। माइनस 1 कॉमा लेंगे तो देखिए माइनस का हम कॉमा लेंगे तो ये संख्या प्लस की लिखेंगे, माइनस का हम कॉमा लिए हैं तो ये संख्या प्लस की है तो माइनस की लिखेंगे। जब भी हम माइनस का कॉमा लेते हैं तो कोष्टक के अंदर इन संख्याओं के चिन्ह चेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे ये जो है संख्या माइनस के तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो देखिए एक कोष्टक में x माइनस 3 लिखेंगे और एक कोष्टक में लिखेंगे 3x माइनस 1। ये दोनों कोष्टक में सेम है तो एक कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 3 और एक कोष्टक में लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा और 3x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x एक का पक्षांतर कर देंगे प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 1/3 होगा। तो देखिए ये जो है संख्या है और ये जो है संख्या का व्युत्क्रम है, ये जो है संख्या है और ये जो है संख्या का क्या है, व्युत्क्रम है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है संख्या। तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 3। तो इसका आंसर आपको देखना है, इसका आंसर जो है कौन सा सही है, तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। अब आपको 4 नंबर के सवाल को देखना है। इसमें लिखा है यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन होगा, हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार, तो देखिए पहले हम एक घन बना लेते हैं। घनाकार का मतलब क्या होता है, घनाकार का मतलब ये होता है कि घन के आकार का। तो हम जो है एक घन बना लेते हैं और सवाल में कहा गया है कि घन की जो कोर है 10 सेंटीमीटर है, जो घन की कोर है क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि घन की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यदि एक कोर यदि 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये आप लोगों को पता होगा कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर होती है। तो एक कोर 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10-10 सेंटीमीटर की होगी। और इस लकड़ी के टुकड़े से काटकर जो है अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया। तो देखिए इस लकड़ी के टुकड़े से जो है हम शंकु को काट लेंगे, ठीक है। ये जो है शंकु का आधार है और शंकु का आधार होता है वृत्ताकार। शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो देखिए ये जो लंबाई है, ये लंबाई क्या है, लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। यानी शंकु के आधार का जो व्यास होगा क्या होगा, शंकु के आधार का व्यास होगा 10 सेंटीमीटर। और व्यास को हम किससे लिखते हैं, व्यास को हम 2r से लिखते हैं। यानी ये 10 सेंटीमीटर जो है 2r का मान दिया गया है। ये जो 10 सेंटीमीटर है किसका मान दिया गया है, 2r का मान दिया गया है। तो देखिए r का मान निकाल लेंगे, 10/2, 2 को इस साइड ले आएंगे, 10 के बट्टे में लिखेंगे, अब भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, तो r का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको जो है व्यास का आधा कर देना है तो त्रिज्या निकल आएगी। तो हमें निकालना क्या, शंकु का आयतन निकालना है। तो देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r² h ये होता है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की जो ऊंचाई होगी 10 सेंटीमीटर होगी। शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए हमें शंकु का आयतन निकालना है। शंकु के आयतन का ये सूत्र होता है। शंकु के आयतन निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या का मान होना चाहिए। तो त्रिज्या का मान है और ऊंचाई का मान भी है।
तो देखिए इसमें अब रख देंगे 1/3, पाई का मान होता है 22/7। आर की घाते 2 है तो आर का मान जो है हम 2 बार लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे एच का मान क्या है, एच का मान 10 है। तो अब देखिए गुणा कराएंगे, 3 से ये कटेगा नहीं, न 7 से ऊपर वाली कोई संख्या कटेगी, तो देखिए गुणा कराना पड़ेगा। 55 25 और 25 का गुणा 2 में कर देना, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 50 और 5 क्या होता है 55 होता है। 5 गुणे 5 55 25, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 50 5 55, 10 का और गुणा करा देना तो एक 0 बढ़ा देना। 7 गुणे 3 7 21। अब आपको भाग दे देना है, 5500 में 21 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 261.9 घन सेंटीमीटर आएगा। 5500 में 21 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 261.9 घन सेंटीमीटर। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे के क नंबर के सवाल में। दूसरे के क नंबर के सवाल में लिखा है द्विघात समीकरण 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x है, 10x प्लस √3 बराबर 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए। हमें इस द्विघात समीकरण का व्युत्तर ज्ञात करना है। तो देखिए व्युत्तर ज्ञात करने के लिए हमने आपको कई बार सूत्र बताया है। व्युत्तर का सूत्र क्या होता है, व्युत्तर डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। हमें क्या निकालना है, व्युत्तर निकालना है। तो व्युत्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो हम इसकी तुलना कर लेंगे, की तुलना किससे कर लेंगे, द्विघात समीकरण से कर लेंगे। a b c के मान निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे तो व्युत्तर निकल आएगा। की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a का मान a√3 और b का मान 10 और c का मान √3। तो अब देखिए इसमें रख देंगे b², b का मान क्या है, b का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 3√3 गुणे c का मान क्या है, c का मान है √3। तो देखिए 10 का वर्ग करेंगे 10 का वर्ग करेंगे 10। तो देखिए माइनस 4 गुणे 3 4 × 12 और 12 गुणे 3 कर देंगे, 12 × 36। तो अब देखिए 100 में से 36 घटा देंगे तो देखिए 10 में 6 जाएगा 4 आएगा और 9 में 3 जाएगा, 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए हमें जो है व्युत्तर ज्ञात करना था, तो हमने जो है व्युत्तर ज्ञात कर लिया, व्युत्तर आया 64। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है tan 62 अंश बटे cot 28 अंश लिखा है। तो देखिए या तो हम ऊपर वाले को चेंज कर दें या तो नीचे वाले को चेंज कर दें। तो हम जो है ऊपर वाले को चेंज कर देंगे। तो देखिए tan 62 अंश को क्या लिख सकते हैं, 62 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 28 अंश। यदि 90 अंश में जो नीचे लिखा है यदि घटा देंगे तो 62 अंश आ जाएगा, cot 28 अंश। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा मान क्या है 28 अंश है, बटे cot 28 अंश। तो देखिए नीचे और ऊपर का सेम है, यदि नीचे वाले को ऊपर वाले में भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 2 लिखा है 2 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़ा में 2 जो है एक बार में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे है, यदि cot 28 अंश में cot 28 अंश का यदि भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक बेलनाकार खंबे की त्रिज्या। तो देखिए एक जो है बेलन बना लेते हैं, बेलनाकार खंबे की त्रिज्या क्या है, बेलनाकार खंबे की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर।
तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बेलनाकार खंभे की त्रिज्या आर का मान 28 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई कितनी दी गई है, और ऊंचाई दी गई है 5.8 मीटर। बेलनाकार खंभे की ऊंचाई क्या दी गई है, 5.8 मीटर। ऊंचाई दी गई है 5.8 मीटर। तो देखिए सवाल में आगे लिखा है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ के पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए पॉलिश हमें वक्र पृष्ठ में कराना है, तो हम जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। हम जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि जो पॉलिश कराना है वक्र पृष्ठ में कराना है, तो हम जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, तो आपको पहले ये देख लेना है कि जो खर्च दिया गया है ये कै में दिया गया है। तो देखिए ये जो खर्च दिया गया है वर्ग मीटर में दिया गया है। तो देखिए खर्च यदि वर्ग मीटर में दिया गया है तो त्रिज्या और ये जो ऊंचाई का मान था, ये जो ऊंचाई का मान था, ये दोनों जो है मीटर में होना चाहिए, क्योंकि जो खर्च दिया गया है वर्ग मीटर में दिया गया है, तो त्रिज्या और ऊंचाई इन दोनों का जो मान है मीटर में होना चाहिए। तो देखिए बेलनाकार खंभे की ऊंचाई ये जो है मीटर में है, लेकिन खंभे की त्रिज्या ये जो है सेंटीमीटर में है। तो देखिए सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में जो है 1/100 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। यदि हमें सेंटीमीटर से यदि मीटर में चेंज करना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम 1/100 का गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो यदि हमें सेंटीमीटर से यदि मीटर में यदि चेंज करना है तो इसमें जो है 1/100 से गुणा कराएंगे। तो अब देखिए 28 में 100 से भाग दे देंगे। तो देखिए इसमें जो है 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। दशमलव देखिए 0.28 मीटर में चेंज किया तो मीटर लिख देंगे, मीटर, ठीक है। तो देखिए हमने त्रिज्या को मीटर में कर लिया और ऊंचाई को मीटर में कर लिया। हमें जो है वक्र पृष्ठ में पॉलिश कराना है, तो हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, ये आपको पता होगा। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान क्या है, आर का मान जो है 0.28 है, गुणे एच का मान क्या है, एच का मान 5.8 है। अब देखिए 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, 0.2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 7 के इसमें भाग देंगे, 7 चौको 28 और इसमें जो है 0.2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा 2 गुणे 22 गुणे 0.04 ये बचा, गुणे 5.8 ये बचा। तो आपको अब जो है गुणा करा लेना है, 2 गुणे 22 गुणे 0.04 5.8। तो देखिए गुणा कराएंगे तो ये आएगा 10.208 आएगा। पहले आपको 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 58 कर लेना है, फिर आपको जो है 1 अंक के बाद दशमलव इसमें है, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो 1 और 2 क्या होगा, 3 होगा। तो पीछे से जो है 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो देखिए 10.208 और ये हमारा आंसर आएगा वर्ग मीटर में, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई का मान जो है मीटर में था, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। तो देखिए वक्र पृष्ठ में 1 वर्ग मीटर में पॉलिश कराने का खर्च क्या, 2 रुपए है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 वर्ग मीटर में पॉलिश कराने का खर्च क्या, 2 रुपए है। तो देखिए
1 वर्ग मीटर में पॉलिश कराने का खर्च 2 रुपए है, तो इतने वर्ग मीटर में पॉलिश कराने का खर्च कितने रुपए होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 10.208 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 10.208 वर्ग मीटर में पॉलिश कराने का खर्च क्या करेंगे, 2 गुणे 10.208 कर देंगे। 1 वर्ग मीटर में पॉलिश कराने का खर्च 2 रुपए है, तो इतने वर्ग मीटर में यदि पॉलिश कराएगा तो कितना खर्चा आएगा। तो देखिए हम जो है 10.208 गुणे 2 कर देंगे। तो अब देखिए 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 8, 8 दूनी 16 और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 में 0, 2 एकम 2। तो देखिए ये आ जाएगा 20 लगेगा 3 अंक के बाद 20.416 रुपए। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें।